ऋषि जी, आपका स्वागत है आज इस कार्यक्रम में, जिसको हम लोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम कहते हैं। इसको 3 दिनों में किया जाता है और एक विधिवत तरीके से इसको हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें कि सीधा संवाद होता है, जो शिक्षक कह लें और जो सुन रहे हैं। तो इसमें आपको कोई अपनी पुराने उसकी जरूरत आवश्यकता नहीं है कि आपने कहाँ क्या पढ़ा है या क्या सुना है। अभी जो आपके सामने है उसको देखना है, और जो आपको जी, लगता है सही है, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा बीच-बीच में, और उन सर। प्रश्नों के आपको अपने अनुभव के आधार पे उत्तर देने हैं। तो मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके। तो शुरू करने से पहले 1-2 पंक्तियों में बताना चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग क्या है? क्योंकि अभी हम लोग जिस चर्चा जहाँ हमने शुरू की है, तो उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग का अर्थ है कि वो एक जीवन जीने का तरीका है, एक शैली है कि आपको आपको अपने बारे में कुछ ज्ञान है, आपको जगत के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, और आपका और जगत का क्या संबंध है। उससे जीवन जीने के तरीके में थोड़ा बदलाव भी आता है। तो वो एक, ये समझ लीजिए कि कैसे जीवन जीना है, वो आपका अपने आप ही बदलेगा जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे मुख्य होता है ज्ञान मार्ग में, वो है आत्मज्ञान। तो जो पहला दिन है वो केवल आत्मज्ञान पे ही हम चर्चा करेंगे, और जी, फिर दूसरा दिन होता है जिसपे हम माया का जो ज्ञान है, जो भी जगत है, जो अनुभव है, वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उस पे चर्चा करेंगे। और तीसरे दिन में ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है कि सब एक है, सब कुछ एक है। तो वो ऐसा क्यों कहा गया है कि सब एक है, उस पे हम चर्चा करेंगे, वो तीसरे दिन में करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। सर। तो ज्ञान मार्ग की जो आज हम आत्मज्ञान लेंगे, उस विधि को कहते हैं नेति नेति। तो हम शुरू करेंगे कि ये नेति नेति प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो उसमें पहला है कि आपको क्या ज्ञान के साधन है। ज्ञान के साधन का अर्थ होता है कि किस चीज़ को उपयोग करेंगे हम जानने के लिए कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ जी, कभी कभी थोड़ा भ्रम पैदा करता है। तो मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, किसको मैं कहूँ कि मैं हूँ। तो उसको जानने के 2 साधन हैं, बाकी किसी अन्य साधन को हमें उपयोग नहीं करना है। तो पहला साधन है और सबसे प्रमुख साधन है अनुभव। जी अनुभव सर। यानी कि जो भी अभी आपको हो रहा है, या जो पहले भी कभी हुआ है, उसकी स्मृति बाकी है, तो उसको हम अनुभव कहते हैं। और दूसरा है तर्क। तर्क यानी लॉजिक या अनुमान। कुछ चीज़ें अनुभव में नहीं आती हैं, पर आप जान सकते हैं कि यही है, ऐसा ही है। तो उसको हम तर्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी अनुभव आप स्वयं लेने जाएँगे, तो हो सकता है कि बहुत समय लगेगा, आप पहुँच नहीं पाएँगे कहीं। इसलिए तर्क भी एक ज्ञान का साधन मान लिया गया है, पर तर्क भी आधारित होता है अनुभव पर। तो ये जो ज्ञान मार्ग के जो फल हैं, जो अभी मैंने बात करी कि ज्ञान मार्ग एक जीवन जीने का तरीका है, तो इससे बहुत सारे लक्ष्य हासिल होते हैं, उपलक्ष्य कह लीजिए। पहला है आत्मज्ञान, फिर एकता का ज्ञान, फिर यह जान लेना कि सब कुछ मिथ्या है, माया है, फिर दुःख क्या है, सुख क्या है, और मैं दुखी होता हूँ, नहीं होता हूँ, इन सब का ज्ञान। फिर स्वतंत्रता, फिर तृप्ति, फिर मुक्ति क्या है, मुक्त कौन होता है, कैसे होता है, आनंद क्या है, और आध्यात्मिक विकास क्रम या प्रगति कैसे होती है। इस तरह के बहुत सारे, आप कह सकते हैं, इसके प्रभाव आते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, कि आपका जो मेन मुद्दा है वो तो आत्मज्ञान है, परंतु जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये सारी घटनाएँ स्वतः घटने ही लगती हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं जी, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और आप जी। अपने अनुसार उनका जवाब दीजिएगा। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं अपने घर पे ही हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा है। अभी आपके सामने कोई वस्तु है? उम, जी हाँ, मैं कमरे में बैठा हूँ और मेरे सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, तो बाहर पेड़ है और घर में अंदर रूम के अंदर कुछ सामान।
बेड हाँ, है। चलिए अभी बाहर नहीं जाते, रूम के अंदर कोई सामान है बताइए, जैसे टीवी हो या कोई और सामान, कुछ भी। बेड है सर, एक ड्रेसिंग टेबल है, हाँ जी, स्टडी चलिए अभी टेबल ड्रेसिंग चेयर है। नहीं, बाकी वस्तुओं पे नहीं जाते, आपके सामने एक ड्रेसिंग टेबल है। जी। तो इसमें आप ड्रेसिंग टेबल को देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल आपको देख रही है? अभी तो सर मैं ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो वस्तु है, तो जी। वस्तु तो नहीं देख सकती जी, जिसमें तो ये हाँ जी। जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ड्रेसिंग टेबल को देख रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल आपको नहीं देख रही है। जी ठीक है? जी इसमें कोई सर, संदेह बिल्कुल। नहीं है, इसमें कोई हाँ संदेह जी, नहीं है। हुँ, बिल्कुल सर। ओके। दूसरा, अगर हम ड्रेसिंग टेबल वहाँ से हटा दें और उसकी जगह मान लीजिए एक चेयर रख दें, कुर्सी रख दें, जी, तब क्या होगा? वहाँ पे बदल गया ना, जो वस्तु तब भी थी हो वो जाएगा बदल सर, गई। वस्तु वस्तु बदल बदल जाएगी। गई, पर वस्तु जी, के साथ आप भी बदल गए क्या? नहीं मैं तो वही हूँ सर। तो जो बदल रहा है वो आप नहीं है, ये भी कह सकते हैं। हाँ जी सर। तो ये 2 बहुत चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, जो अभी मैंने कहा। पहला कि जो देख रहे हैं, वो आप नहीं हो सकते, या जो दिख रहा है, वो आप नहीं है। जी सर। और दूसरा कि जो बदल रहा है, वो भी आप नहीं है। जी सर। तो इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिसका अनुभव हो रहा है, वो आप नहीं जी, है। और जो अनुभव बदल रहा है, जो भी कुछ बदल रहा है, वो भी आप नहीं है। जी, ये 2 नियम आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे का हमारा तीनों दिन का कार्यक्रम काफ़ी हद तक इस पे आधारित रहेगा। तो इनमें कोई संदेह है? अ, कहने का मतलब, अगर मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, तो वो भी मैं नहीं हूँ, मेरे को ऐसा ही सोचना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, आपके सामने अभी क्या है? मतलब आप इसको मानिए मत, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप इसको इसको देख रहे हैं कि नहीं? जो वस्तु है, वो हाँ आपको जी। नहीं देख पा रही, परंतु आप वस्तु को देख पा रहे हैं। जी हाँ सर। तो आप वस्तु नहीं है, पहला नियम ये है। यस सर। यानी कि आप जो अनुभव है, वो आप नहीं है, ये पहला नियम है। अब जी सर, वस्तु की जगह बिल्कुल, कोई और अनुभव भी आ सकता है। तो जिसको आप बिल्कुल। देख सकते हैं, पर जो आपको हुँ, नहीं देख सकता, वो आप नहीं है। हुँ। ये कहने का अर्थ है, पहला नियम ये है। ठीक, ठीक है सर। ओके। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, या है तो नहीं बताइए इसमें अभी? नहीं, नहीं इसमें कोई संदेह और दूसरा नियम ये है कि जो बदल रहा है, वो नहीं। आप जी, नहीं है, क्योंकि आपने ड्रेसिंग टेबल हटा के कुर्सी को ले आए, तो जी, देख लिया कि आप तो वहीं थे और एक वस्तु बदल गई थी। वैसे ही वस्तु की जगह जी, हम आगे और बढ़ेंगे, परंतु अभी हम वस्तु से शुरू कर रहे हैं। तो ये निष्कर्ष ठीक, निकाला जा सकता है इन दोनों नियमों के आधार पे कि आप वस्तु नहीं हैं। ठीक है सर, बिल्कुल, ये निष्कर्ष सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये सत्यापन होना चाहिए, इसको कहते हैं सत्यापन। मतलब आपने खुद अनुभव से देखा, ये मानने वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। ये ठीक है सत्य है, ऐसा आपको दिखना चाहिए। कहीं पर सर। भी आज वार्ता में आपको लगे कि ये आपका अनुभव नहीं है, या तर्क पे ये सिद्ध नहीं बैठता है मेरे अनुसार, तो आप हुँ, वहीं पे मुझे सूचित कीजिएगा, रोकिएगा। पहले हम उसको स्पष्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। तो हमने देखा कि एक वस्तु का उदाहरण लिया कि ड्रेसिंग टेबल और चेयर का, ये जानने के लिए कि जो भी वस्तु है वो मैं नहीं हूँ। इसी आप तर्क को सब जगह लगा सकते हैं कि जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, जी, उनमें वो 2 नियम लागू होते हैं कि यदि वो बदल रही हैं, तो मैं नहीं हूँ, और यदि वो मुझको नहीं जान पा रही और मैं उनको जान पा रहा हूँ, तब भी वो मैं नहीं हूँ। ये 2 नियम अगर किसी भी चीज़ पे लागू हो गए, तो वस्तु मैं नहीं रहा। तो अब आप इन 2 नियमों के आधार पे ये जान सकते हैं कि संसार में या जगत में जी, जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो आप नहीं हैं। ये मान सकते हैं, कह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो वस्तुओं को तो हमने नकार दिया कि मैं नहीं हूँ, नेति नेति या नकारना कह लीजिए इसको। जी, फिर आइए आप शरीर पे। तो हाँ जी, शरीर को जब आप
देखते हैं तो क्या शरीर आपको देख रहा है कि आप शरीर को देखते हैं? मैं शरीर को देख रहा और शरीर बदलता है कि वो अपरिवर्तनीय है? हूँ। शरीर तो प्रतिदिन, प्रति समय बदल रहा है सर। तो फिर वही 2 नियम अगर हम लागू करें शरीर पे तो कह सकते हैं कि शरीर का कोई भी अंग मैं नहीं हूँ? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बोल सकते क्योंकि इसको आप और भी आगे समझ सकते हैं तर्क से कि अगर सपोज़ गलती से खुदा ना ख़ास्ता किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ कट गया, तो आप तो जी, रहे ना, वो तो रहा, उसका हाथ नहीं रहा। बिल्कुल, हाथ तो नहीं ये रहा, बिल्कुल सर। कहा जा सकता है कि जो अंग है शरीर का कोई भी अंग मैं नहीं हूँ। इस जी तरीके सर, से एक-एक बिल्कुल। अंग हटा दीजिए तो आप किस अंग को मैं बोलेंगे? जबकि आप शरीर को जब मैं बोलते हैं तो सारे ही अंग आप एक साथ समाहित करके इसमें तो कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ट्रिलियन अणु होते हैं एक शरीर में। तो आप कौन से बिल्कुल, अणु को अपना कहते हैं कि मैं हूँ? इसलिए ये कह सकते हैं और हमारे जो 2 नियम थे, जी, पहला नियम था कि वो बदल रहा है, दूसरा नियम हुँ, था और पहला नियम था कि आप शरीर को देख पाते हैं, शरीर आपको नहीं देख पाता। नहीं देख पाया, बिल्कुल सर। तो हम इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि आप शरीर नहीं है या आप इसको देख रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि मैं वस्तु नहीं हूँ, फिर मैंने और आपने हम दोनों ने देखा कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। शरीर भी नहीं, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, क्योंकि शरीर में एक और है कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो वो हो सकता है 2.5 किलो का हो और अभी 60 किलो का है और 5 साल के अंदर सारे जो अणु हैं वो बदल जाते हैं। तो कौन से बिल्कुल, अणु, कौन-सा शरीर आप हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है कि जो बदल रहा है और जो जड़ है मतलब जो आप जिसको देख पा रहे हैं वो आप नहीं हैं। अब तीसरी चीज़ों पे आते हैं कि संवेदनाएँ। जी, शरीर में जो संवेदनाएँ हो रही हैं, जी। उनको आप देख रहे हैं कि संवेदनाएँ आपको देख पा रही हैं? उनको भी मैं ही देख पा रहा हूँ, मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। संवेदनाएँ तो नहीं देख पा जैसे संवेदनाओं का अर्थ है कि दर्द होना, भूख लगना, रही। जी सर, वही। थकान होना, नींद आना और इस तरह के अन्य बहुत सारी संवेदनाएँ होती हैं, प्यास लगना। बिल्कुल तो सर, ये आपको देख रही हैं कि आप इनको देख रहे हैं? मैं ही देख रहा हूँ सर। और दूसरा जो नियम था कि ये बदल रहे हैं कि ये एक जैसी रहती हैं, भूख, ये भी बदलते प्यास। रहते हैं सर, पूरा सभी संवेदनाएँ शरीर की हर तरह की, भले ही वो खुजली हो या कुछ आपके जी, दर्द जी, हो, जी। वो ये सब अलग-अलग आती-जाती रहती हैं? जी, ये आती-जाती रहती हैं? क्या आती-जाती रहती है सर। आती-जाती रहती हैं। तो हम यस कह सर। सकते हैं कि कि कोई भी संवेदना मैं नहीं हूँ, अपने 2 नियम के हिसाब से बिल्कुल सर। और सारी संवेदनाओं में से एक भी संवेदना मैं नहीं हूँ। हम ये नियम लगा कर के और अपने अनुभव से ये तर्क से जान सकते हैं कि खाली एक संवेदना की बात नहीं हो रही है। सारी संवेदनाओं में से कोई भी संवेदना मैं नहीं हूँ। जी सर, बिल्कुल सही। चलिए और आगे बढ़ते हैं जो हमारे धारणाएँ होती हैं उनको हम लोग देखिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान का नाश होता है। अगर आपको ये नहीं दिखाया जाए तो लोग मानते हैं कि मैं शरीर हूँ या भावना हूँ या इस तरह की चीज़ें वस्तु हूँ। उनसे एक तरीके का राग हो जाता है और राग ऐसा होता है कि मैं ही वह हूँ। तो हम इसको अभी अज्ञान को थोड़ा-सा हम लोग देख रहे हैं दृष्टि में, मतलब उसको प्रकाश में ज्ञान के। जी, फिर आता जी है सर, बिल्कुल भावनाएँ, ठीक। जैसे कि बहुत सारी भावनाएँ होती हैं, क्रोध है, आपको अलग-अलग भावनाएँ आती रहती हैं समय-समय पर, डर है, हर्ष है। तो ये भावनाएँ आपको जान रही हैं कि आप भावनाओं को जान रहे हैं? वही नियम हम फिर से लगाएँगे बिल्कुल सर, मैं ही जान रहा हूँ भावनाओं को। और भावनाएँ बदल बस रही हैं, भावना बिल्कुल बदल रही है, हर क्षण बदल रही तो फिर कह सकते हैं कि आप कोई भावना नहीं है। है। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल सर। कोई भी भावना हो चाहे, कैसी भी जी, प्रचंड भावना हो, गहरी या हल्की या वो आपको परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, परंतु हम ये निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि कोई भावना मैं नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल सर। अब आइए और सूक्ष्म विचारों पे।
तो विचार आते-जाते हैं कि विचार एक जैसे रहते हैं? वही नियम लगाइए, आप अपना अनुभव बताइए विचारों के बारे में। बिल्कुल, विचार बिल्कुल हर क्षण बदलते रहते हैं और आते-जाते रहते हैं और ये मैं ही हूँ जो हर विचार के अंदर जाता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ या उसको पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैं विचारों को देख रहा हूँ, विचार आते-जाते हाँ, आप विचारों को नहीं देख रहे हैं, बट विचार आपको देख पा रहे हैं? विचार नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल विचारों को स्पष्ट है? मैं ही बिल्कुल स्पष्ट है, मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। तो आप कोई भी विचार आप नहीं हैं। जी। समझ ग इसमें कोई मतलब संशय नहीं होना चाहिए हाँ जी क्योंकि सर, बिल्कुल। क्योंकि हम विचारों में उलझ जाते हैं कि मेरा विचार है, माई आइडिया। हाँ, तो बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सर। हमने यहाँ देख लिया कि मैं कोई विचार नहीं हूँ। ये भी एक विचार है कि मैं यह हूँ या मैं वह हूँ। ये भी एक विचार है ना? यस सर, ये विचार, तो इस तरह के विचार बिल्कुल। को अहम कहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं ये हूँ और उसको तादात्म्य कहते हैं कि आप किसी को मैं मान लेते हैं, चाहे वो शरीर हो, वस्तु हो, भावनाएँ हों, संवेदनाएँ हैं। तो उसको जब हम मैं मान लेते हैं तो उसको अहम कहते हैं, ईगो। सर, यस। वो स्पष्ट है, वो भी एक विचार ही है। जी सर, बिल्कुल, वो भी विचार। तो आप ईगो हैं कि नहीं है? मतलब आप अहम हैं कि नहीं है? एक्चुअली अहम मैं इस रूल से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये अलग होना थोड़ा-सा बीच-बीच में नहीं, इसमें संशय कहाँ है? मतलब प्रश्न अहम एक विचार है संश कि विचार है कि कुछ और है अहम? अहम बिल्कुल एक विचार ही है। तो जब सारे विचार मैं नहीं हूँ, तो अहम मैं हूँ क्या? या उसमें भी कोई संशय रहता है, संदेह रहता है? नहीं, अहम भी नहीं है सर, बिल्कुल सही। चलिए और आगे चलते हैं क्योंकि कोई भी विचार मैं नहीं हूँ, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं। जी सर, सारे के जी। सारे विचार निषेध हो गए क्योंकि वो कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, आते हैं, जाते हैं। मैं उनको देखता हूँ, वो मुझे नहीं देख पाते हैं, बदलते रहते हैं। तो मैं जी। कैसे कह दूँ कि कौन-सा विचार मैं हूँ? ये तो स्पष्ट है। हुँ, बिल्कुल। अब आगे और बढ़ते हैं, जो विचारों से भी सूक्ष्म है, वो है इच्छाएँ। इच्छाओं में आप बताइए आपका क्या अनुभव है? इच्छाओं का भी यही है सर, इच्छाएँ आती-जाती रहती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। इच्छाएँ आपको नहीं देख रही और इच्छाओं का अनुभव होता है। तो अ, इच्छाएँ भी आप नहीं हैं, उससे अलग हैं। आप ऋषि जी आप मत बोलिए, मैं बोलिए कि मैं नहीं हूँ। मैं, ओके, हाँ, तो जब मैं इच्छाएँ कभी सवाल इच्छाएँ भी पूछता हूँ आती-जाती रहती हाँ, हैं। जब अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ आप अपने अनुभव से उसको बताइए कि मैं नहीं हूँ। ठीक है। तो इच्छाओं के बारे में आप ये कह सकते हैं कि मैं इच्छा नहीं हूँ। जी सर, वही नियम लागू होते हैं और इच्छाओं का अनुभव हो रहा है इसलिए मैं अच्छा नहीं हो सकता। सारी इच्छाएँ आती-जाती हैं और बदलती रहती हैं। मैं इच्छाओं को जानता हूँ, इच्छाएँ मुझे नहीं जानती, तो मैं इच्छा नहीं हूँ। या सभी जी सर, इच्छाओं में से कोई भी इच्छा मैं नहीं हूँ। जी सर, बिल्कुल। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें नकार दी, अब एक और उस पे आते हैं जो कि और सूक्ष्म है इच्छाओं से, स्मृति। अब आप बताइए स्मृति के बारे में आपका क्या अनुभव है? स्मृति कुछ बहुत गाढ़ी होती हैं, कुछ बहुत हल्की होती हैं और कुछ बहुत क्षणिक होती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं, जो गाढ़ी होती हैं, वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक चलती हैं। पर हमारे साथ मतलब मेरे साथ बहुत लंबे समय तक चलती हैं और इनको मैं ही देखता हूँ, मैं ही उन स्मृति को अपने मस्तिष्क में लेके आता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ। तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मुझसे अलग ही क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ और उनको अनुभव कर और बदलने वाला नियम भी लगा के देखिए। स्मृतियाँ भी बदलती रहती हैं। नित्य हर दिन नई स्मृति बनती है और कई सारी स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क से जाती रहती हैं, जिनको हम भूल जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। अ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आपने 10 साल पहले आज के दिन क्या ब्रेकफ़ास्ट किया था? तो आपको याद रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा।
तो क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं भूल गया या मैं नहीं रहा? कौन दोनों में से कौन-सा वाक्य सही है? भूल गया सही से। तो कह सकते हैं कि कोई भी स्मृति में नहीं हूँ, इसी नियम से। इसमें बिल्कुल स्मृति भी मैं नहीं, तो आपका नाम क्या है, वो कहाँ पर अंकित है? वो भी स्मृति में से। तो आप नाम हैं? तो मैं नाम ही नहीं हूँ सर। समझ में आया? देखिए, कितना बिल्कुल, सरल है। बिल्कुल आ गया आपकी सर। शिक्षा कहाँ पर अंकित है? वो भी स्मृति में अंकित है सर, वो भी आपकी मैं नहीं हूँ। डिग्रियाँ कहाँ पर अंकित हैं? डिग्रियाँ जो आपने वो ली थी, या आर्मी का जो कोर्स किया है वो कहाँ पे अंकित है? बिल्कुल सर, वो भी स्मृति में ही है। सब स्मृति में है सर, स्मृति से ही जुड़ाव है एक्चुअली। अगर देखें तो जी, जब जी। स्मृति चली गई तो रिलेशंस भी चले गए, सब कुछ ही चला गया। अरे वाह! मैं भी कहने वाला याददाश्त था, भी आपके चली गई। संबंधी कहाँ पर अंकित हैं आपके? वो भी चल गया, अगर सब चला मान गया। लीजिए कि आपकी स्मृति चली गई, तो आपका कोई संबंधी रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा सर, हर चीज़ तो से अलग। संबंधी कहाँ पर है? आपकी जो जाति है या धर्म कहाँ पर है? वो भी सब स्मृति में है सर, आपकी जो राष्ट्रीयता है वो कहाँ पर है? वो भी स्मृति में है सर। तो कह नहीं सकते कि कोई भी स्मृति में नहीं हूँ। जैसे आपने एक स्मृति को अगर नकार दिया, तो ये कहना उचित रहेगा कि कोई भी स्मृति में नहीं हूँ, चाहे वो मैंने कोई भी स्मृति हो। उसमें आप फिर ये नहीं फँसना कि ये वाली स्मृति मैं नहीं हूँ, पर वो स्मृति मैं हूँ। ये कहना तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा सर, तो हमने स्मृति को भी नकार दिया कि मैं बेकार स्मृति है नहीं सर। हूँ। अब एक और उस पे आते हैं, जो कि धारणाओं में ही मान लीजिए कि आपका जेंडर क्या है? जेंडर जैसे मेरा मेल है, तो वो भी मतलब आप पुरुष हैं स्मृति या में। स्त्री हैं? आप हाँ, पुरुष हैं या पुरुष, स्त्री हैं? पुरुष, पुरुष। पुरुष हूँ। बहुत बहुत ठोस है ये विचार, राइट? सही। ये बिल्कुल, पर पुरुष क्या है? शरीर है कि आप हैं? पुरुष शरीर है सर, जो पुरुष और स्त्री का भेद है, वो शरीर में है कि आप में है? वो शरीर में है सर। तो हमने पहला वाला जो नकारा था, दूसरा, कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हुँ, आप कोई लिंग है? मतलब आपका कोई लिंग है? हाँ, तो बिल्कुल नहीं है सर, मतलब वो भी एक तरह से एक स्मृति का ही हिस्सा है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पुरुष हूँ और वो शरीर से हूँ और शरीर मेरा है नहीं, और शरीर भी बदल रहा है, इसलिए वो अनुभव के तौर पे ही है, तो मैं कोई मेरा लिंग भी नहीं है। एक तरीके का मतारोपण है, कल्पना है, क्योंकि शरीर का लिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ हुँ, शरीर पुरुष के शरीर होते हैं, कुछ शरीर स्त्रियों के शरीर होते हैं, परंतु कोई भी शरीर मैं नहीं हूँ, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। पुरुष का, तो अब ये बिल्कुल। बताइए कि बचा क्या, कि जो मैं कह सकता हूँ मैं हूँ? अब तो सर ये अनुभवकर्ता जिसको हम बोलते हैं, उससे हम जोड़ लेते हैं अपने आप को कि वो मैं हूँ। लेकिन अनुभवकर्ता भी कहीं न कहीं से हर चीज़ को, आप जहाँ पे अनुभवकर्ता को बैठाते हैं, वो हर चीज़ को महसूस करता है, देखता है, तो अभी उसको मैं से अलग करें, कैसे करें, वही है बस, और तो क्या नहीं, तो हम जो एक-एक करके नकारते रहे थे कि कोई वस्तु में नहीं हूँ, कोई जी, संवेदना में नहीं हूँ, कोई शरीर में नहीं हूँ, कोई जी, भावनाएँ में नहीं हूँ, कोई इच्छा में नहीं हूँ, अच्छा में स्मृति भी नहीं स्मृति, हूँ मैं, स्मृति भी और नहीं, कोई लिंग नहीं हूँ। तो ये सब कह सकते हैं कि अगर एक शब्द में बोलें, तो कोई अनुभव मैं नहीं हूँ। क्या ये कहना उचित रहेगा? जी हाँ, कोई अनुभव नहीं, कोई भी बिल्कुल अनुभव उचित रहेगा, मैं नहीं बिल्कुल हूँ। उचित रहेगा। कोई तो भी ये अनुभव में नहीं हूँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अनुभव क्या है, अनुभव बदल रहे हैं, दूसरा नियम। हुँ, और हुँ, अनुभवों को आप जान रहे हो, और मैं अनुभवों को नहीं जान रहा हूँ। ये दोनों नियम हर अनुभव पे लागू होते हैं, जो हमने एक-एक करके अभी हटाए थे। तो अब प्रश्न आता है कि अनुभवों को जान कौन रहा है? फिर अब हम जब अनुभव शब्द का अर्थ बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आगे जो अभी हमने चर्चा करी है। जी सर। तो प्रश्न ये आएगा कि अनुभव कौन जान रहा है? ये अगर मैं कोई संसार में कोई वस्तु नहीं हूँ, ये सब नहीं हूँ जो हमने कहा, तो इन अनुभवों को कौन देख रहा है? तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा-सा और गहराई में उतरते हैं कि कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, तो जो इनको हुँ, अनुभवों को देख रहा है, उसके बारे में अब सोचते हैं
क्या जो अनुभवों को देख रहा है, उसका कुछ आकार है? नहीं सर, उसका आकार तो नहीं है कोई। मतलब मैं क्योंकि तो अपने आका क्योंकि अगर हाँ जी, आकार होता हाँ तो जी, वो हाँ सीमित जी। सीमित हो जाता वो, अनुभव बिल्कुल हो सर, जाता। बिल्कुल। अनुभव हो तो जाता अभी हमने देखा कि कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ, तो जो अनुभवों को जान रहा है उसको हम कह सकते हैं अनुभवकर्ता, जो आपने सही शब्द का प्रयोग किया, या कह सकते हैं साक्षी। है। हाँ जी सर, साक्षी। तो जो आपने अभी मैंने अभी आपसे पूछा कि उसका आकार है क्या? तो आपका क्या उत्तर था? कोई आकार नहीं है सर, कि कोई उसका आकार रूप है? जगह लेता है। उसका कोई रूप भी नहीं है सर। और वो उसका कोई रंग है? कोई भी रंग नहीं है सर। कोई खुशबू आती है? कुछ भी नहीं है सर। कुछ पदार्थ दिखता है वहाँ पे आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। कल्पना मात्र कुछ है। आप उसको माप सकते हैं? नहीं सर। वहाँ कुछ ऊर्जा है, एनर्जी? सर एनर्जी, कल्पना के अंदर तो मैं सोचता हूँ एनर्जी है। कल्पना कोई क्या है, ना कोई अनुभव है कि एनर्जी। अनुभव करता है? कल्पना में भी अनुभवी। तो वहाँ पे भी ऊर्जा ऊर्जा का तो अनुभव होता है ना, शक्ति का, जैसे कि एनर्जी का तो अनुभव कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो भी। एनर्जी बदलती भी रहती है, कभी वो ज्यादा होती है, कभी कम होती है ऊर्जा। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल लॉजिकल मुड़ा तो देख आप सकते ऊर्जा नहीं है, हैं। ऊर्जा नहीं है। और अनुभवकर्ता में या साक्षी में आपको कहीं ऊर्जा दिखती है? नहीं सर। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अभी जो हमने आकार के बारे में बात करी, कि जो अनुभव साक्षी है, अगर आप अपने शब्दों में बयान करना चाहें कि आपने देखा कि आकार नहीं है, कुछ उसमें पदार्थ भी नहीं दिख रहा, तो क्या शब्द कहेंगे कि मैं क्या हूँ जो अनुभव कर रहा है, साक्षी जो है, क्योंकि हमने देखा कि अनुभव मैं नहीं हूँ। तो जो साक्षी है उसका कोई आकार भी नहीं है, उसका अ, तो उसका कोई उसका रूप एक नहीं शब्द, है। हाँ बिल्कुल, उसको एक शब्द में कह सकते हैं कि मैं निराकार हूँ। जी सर, मैंने ये सही रहेगा शब्द? बिल्कुल सर, ये यूज कर सकते हाँ, तो निराकार में सभी कुछ आ जाता है, उसमें ये नहीं कि केवल आकार की बात हो रही है, रूप, रंग, स्वाद, स्पर्श, कोई उसकी गुण, सब कुछ आ जाएगा, निराकार है वो। मैं वो नहीं है निराकार, मैं निराकार हूँ, उसको अलग मत हैं। ढूंढिए कहीं पे, ठीक है? जी जी, मैंने रखा बिल्कुल सर। अब आप दूसरे गुण पे रखते हैं, जो कि साक्षी का गुण हो सकता है, कि कोई परिवर्तन है, तो आपको अनुभवकर्ता में या साक्षी में कुछ परिवर्तन दिखता है? नहीं सर, अनुभवकर्ता और साक्षी उस परिवर्तन को देख रहा है मेरे अनुसार। तो वो परिवर्तन को देख रहा है, तो परिवर्तन, अगर वो खुद परिवर्तन हो गया परिवर्तन के साथ, तो वो परिवर्तन को जांच नहीं पाएगा। इस बात में सत्य आप देख सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं साक्षी होते हुए उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया, मतलब उसके साथ मिल गया, तो मैं कैसे देख पाऊंगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कह सकते हैं कि मैं अनित्य नहीं हूँ, क्योंकि अनुभव जितने भी हैं जो परिवर्तन है, उनको अनित्य बोलते हैं, नित्य नहीं होना। अच्छा सर। तो नित्य का अर्थ होता है जो सर्वदा एक जैसा रहता है, स्थायी। तो जी, इस परिणाम पे हम आ सकते हैं ना कि मैं अनित्य हूँ, बिल्कुल आ या सकते हैं मैं सर। नित्य मैं नहीं हूँ, मतलब जो भी अनित्य है वो मैं नहीं हूँ, तो उसका दूसरे तरीके से आप कहेंगे तो मैं नित्य हूँ, जी या सर, मैं निर्विकार हूँ। मैं निर्विकार निर्विकार, का अर्थ भी बिल्कुल वही सर। होता है कि जो बदल रहा है उसको विकार कहते हैं, और जो बदलता नहीं है उसको निर्विकार कहते हैं। तो हमारा जो दूसरा नियम था वो भी यही था। अच्छा सर, मैं सोच रहा था बेकार कोई भी तरह का आपका अंदर कोई कोई ऐसी गलत चीज है चीज। जो गलत चीज है, उसको बेकार समझता था। चलिए, वो शब्दों में खेलने की आवश्यकता नहीं है, अभी उसका अर्थ बदलता रहता है समय के साथ। परंतु ठीक सर, विकार का ठीक अर्थ है। होता है जो बदलता नहीं है। निर्विकार का अर्थ होता है जो बदलता है वो विकार मान लीजिए, जो बदलता नहीं है वो निर्विकार है, या अपरिवर्तनीय है, या नित्य है।
जो ठीक है सर, अनित्य बिल्कुल। नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि साक्षी अपरिवर्तनीय है, नित्य है। साक्षी अनित्य नहीं हुआ सर, साक्षी अगर वो मिल गया तो नित्य हो गया, लेकिन अगर नहीं मिला, अनुभव में अलग रहा, उसको देखता रहा, तो वो अनित्य हो गया। अनित्य का अर्थ होता है जो नित्य ना हो, बदल जाए। नित्य का अर्थ होता है, अच्छा, अनित्य का अर्थ होता है जो बदल जाए। यस नित्य का अर्थ समझ होता है गया, जो नहीं जो बदले। नहीं है, जो नहीं बदले, ठीक है सर, बिल्कुल सर, नित्य हो तो गया। आप ये कह सकते हैं ना कि मैं बदलता नहीं हूँ या साक्षी नहीं बदलता। साक्षी नहीं बदलता, बिल्कुल सर। वही हमारा दूसरा नियम भी था। जी सर। अब हम एक और चीज पे आते हैं, जो कि अब हम साक्षी का निरीक्षण कर रहे हैं कि साक्षी में, अभी हमने पहले देखा कि कोई आकार नहीं है साक्षी का। फिर हमने देखा कि कोई परिवर्तन जो हो रहा है वो साक्षी नहीं है, मतलब साक्षी अपरिवर्तनीय है। जी सर। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आपका जन्म कब हुआ। जन्म मेरा 26 नवंबर 1975 को। किसका जन्म हुआ था 26 नवंबर को। इस शरीर का जन्म। तो सवाल क्या था। आपका जन्म कब हुआ? तो आपका तो जन्म कब हुआ। जब से मैंने साक्षी बन के देख सारी चीजों को देखना शुरू किया, तभी मेरा जन्म हुआ, शायद उस तरह से कहा जा देखिए, अभी हमने शुरुआत करी थी कि आप शरीर नहीं है। तो सकता है। आपने हाँ जी। बिल्कुल सही कहा, 26 नवंबर को शरीर का जन्म हुआ, उसमें कोई संशय नहीं है। जी। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं कि साक्षी का या मेरा, क्योंकि आपने ये भी कहा, खुद ही कहा आपने कि अनुभव मैं नहीं हूँ। तो बिल्कुल सर। शरीर का जन्म हुआ था उस तारीख को, परंतु आपका जन्म कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप कह सकते हैं कि मेरा जन्म 26 नवंबर को हुआ था। किसने कहा, कैसे मान लें, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं। हाँ शरीर जी सर, मतलब आप नहीं बिल्कुल। है, शरीर है परंतु आप शरीर नहीं है। जी सर, बिल्कुल। तो ये कह तो सकते हैं कि जो साक्षी है वो अजन्मा है। अच्छा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यही बोल कह रहा हूँ। सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल अनुभव में बिल्कुल नहीं है। कैसे अनुभव। कहें कि साक्षी का जन्म हुआ, और अब बताइए साक्षी कि का मृत्यु साक्षी की हुआ नहीं आयु हुआ क्या कुछ नहीं बोल सकते। है। अब समझ गए, बिल्कुल देखिए सर, वो जिसका भी। जन्म होता है हाँ उसी बिल्कुल समझ गया, उसी की जिसकी आयु है। जन जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, यानी कि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। परंतु शरीर तो बिल्कुल एक सर। अनुभव है। जी सर। तो बिल्कुल। आप क्या बूढ़े हो रहे बिल्कुल शरीर बूढ़ा हो रहा है सर। हैं। हाँ, तो आप बूढ़े हो रहे मैं तो नहीं हो हैं। तो आप कभी पैदा हुए थे। बिल्कुल सर, मैं पैदा भी नहीं हुआ कभी। तो आपकी कभी मृत्यु संभव है। मेरी मृत्यु भी संभव नहीं है सर। जैसे पेड़ बिल्कुल। पौधे हैं वो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, जी। परंतु आप मिट्टी से उठते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं पेड़ पौधे ना। जी। वैसे ही शरीर क्या है कि मिट्टी से निकलता है पंच तत्वों से, जी। और पंच तत्वों में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। और ये जो बदलाव है इसको आप देख पाते हैं, इसका अनुभव कर जी सकते हैं। सर। जी तो इन सर। लोगों का संयोजन होता है और विघटन होता है, मतलब निर्माण होता है, संयोजन होता है, विघटन होता है। परंतु अंत में शेष कुछ नहीं रह जाता, बचता कुछ नहीं है। तो मृत्यु भी एक तरीके का परिवर्तन है। जैसे हमने देखा कि इतने सारे परिवर्तन है, बदलाव है। तो इसका क्या अर्थ निकला, एक घटना है मृत्यु, जो कि उसमें शरीर गायब हो जाएगा। गायब क्या होगा, वो जला देंगे या गाड़ देंगे, जो भी करें उसका, जी तो सर। वो खत्म हो जाता है। तो एक बिल्कुल सर। क्षण पहले आप देख रहे थे शरीर को, एक क्षण बाद शरीर मिट्टी हो गया। तो इससे क्या अर्थ निकला कि आप शरीर नहीं है, नहीं है या सर, मैं बिल्कुल। शरीर नहीं हूँ। तो क्या कह नहीं। सकते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, जिसका विनाश नहीं होता। नहीं है सर। और और मैं अमर हूँ। मरता नहीं हूँ कभी। अमर का अर्थ होता है कि जो मर गया। जी। तो भी हम लोग निष्कर्ष पे आए थे कि मैं अमर हूँ। बिल्कुल। अब और आगे बढ़ते हैं कि मुक्ति और पुनर्जन्म। आपका जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं हो सकती।
जी तो सर, पुनर्जन्म भी संभव नहीं है, जिसकी मृत्यु होगी उसी का तो पुनर्जन्म होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या पुनर्जन्म हो सकता है? नहीं सर, नहीं, नहीं। जब आप पैदा ही नहीं हुए, जब आप मरेंगे नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो फिर मुक्ति क्या चीज है? सर ये इतनी गहराई मैंने नहीं, कभी कोई बात नहीं, कोई बात सोचा नहीं, नहीं आप था अपने कि अनुभव से देखिए। ज्यादातर मुक्ति में ये माना जाता है कि जन्म मृत्यु से जो छूट गया, जी, उसी को उसी मुक्ति को बोलते मुक्ति हैं। कहते हैं हाँ ना। जी सर, परंपरा उसी को मुक्ति बोलते परंपरागत तरीके से जो जो इसकी परिभाषा है मुक्ति की, ठीक है, जीवन मृत्यु के झंझट से हम निकल गए, तो उसको बोलते हैं हैं। मुक्ति। जी, परंतु जी। अभी आपने देखा कि आप तो हुँ, ना पैदा हुए ना मरे, तो आप अभी भी तो मुक्त हैं। अभी भी मुक्त हैं, बिल्कुल सर। इसमें कोई संशय? कोई संशय नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर। तो बंधन क्या होता है कि किसी चीज को आप मैं समझ करके उससे चिपक जाते हैं, तो वो बंधन होता है। बिल्कुल सर। और स्वतंत्रता क्या होती है? जब बंधन का अभाव होता है, तो वो स्वतंत्रता होती है। जी हाँ सर। तो आपको अपने में कुछ बंधन दिखता है? जो साक्षी है या जो अनुभव करता है, वो किसी से बंधता है या बंध सकता है? नहीं बन सकता सर, उसका वो मुक्त है, उसकी कोई सीमा है? तो उसकी कोई सीमा नहीं। तो इसका परिणाम क्या निकला कि मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हुँ, हूँ, मैं सोचता मैं असीम हूँ, कोई सीमा नहीं है मेरी, और मैं अनंत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। अब इन शब्दों बिल्कुल के सर, अर्थ समझ में आए आपको? बिल्कुल आ गए सर, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब एक और चलते हैं कि जब आप कोई इच्छा नहीं है, भावना नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, तो क्या बचता है? हुँ, फिर तो मैं ही बचता हूँ जो सिर्फ़ देख रहा है ये चीज़, जो तो वो जो मैं बचता है, उसको हम कह सकते हैं कि मैं शांत हूँ। मैं तो शांत हूँ, और ये जो भी ये कह सारी सकते चीज़ें हैं, कर जब रहा ये है। अभाव है इन सब चीज का, तो मैं आनंद हूँ। बिल्कुल सर, मैं आनंद हूँ, जब यही ये सारी सब चीज़ें कर रहा इच्छाएं, भावनाएं, वस्तुएं, संबंध, शरीर, यही तो परेशान करते हैं। हूँ। बिल्कुल सर, यही परिस्थिति अगर ये सब ना रहे, तो क्या बचेगा? शांति और आनंद। है। हाँ, बिल्कुल सर, सुख और दुख दोनों द्वैत में होते हैं। तो जब दोनों का पूर्ण अभाव होता है, तब उसको क्या हुँ, कह सकते हैं? आनंद या शांति। आनंद। जी सर, बिल्कुल, तो यही मेरा स्वरूप है, जिसको कह सकते हैं कि मैं नित्य हूँ, शांत हूँ, आनंद हूँ और अमर हूँ। ये मेरा स्वरूप है। इसमें कहीं कोई भी शक अभी तक जो हमने बात करी? कोई भी शक नहीं सर, बिल्कुल अच्छे से और अभी मैं बहुत क्लियर हो गया हूँ आपको सुन के। अब एक और महत्वपूर्ण कदम लेते हैं हम लोग। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि जो सवाल मैंने आपसे पूछे, वही जी, सवाल आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? जो आपने मेरे को समझाया अभी तक, वही नहीं मैं समझाया नहीं, मैंने समझाया नहीं, देखिए आपको कुछ, आप मैंने वो आपने प्रूफ़ दिखाया। किया, दिखाया प्रूव भी नहीं किया, मैंने वो दिखाया जो आप पहले से देख रहे थे। पहले से तो देख रहे थे। मेरा सवाल ये है कि अगर जो सवाल मैंने आपसे पूछे, कई सारे सवाल हुँ, पूछे ना, आपने उत्तर भी दिए, जी, जी सर। वही सवाल आप अगर मेरे से पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उन सवालों का? वो मैं बोल के बताऊँ सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब मैं क्या कहूंगा कि मैं क्या हूँ, बताइए, जैसे थोड़े बहुत। अ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इच्छा हैं या आप धारणा हैं या आप स्मृति हैं? तो आप ये बोलेंगे कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं, ये सब हाँ मैं हाँ, अनुभव कर एग्जैक्टली। कर रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे बारी बारी से, जैसे मैंने आपसे पूछे, तो मेरे उत्तर भी यही आएंगे। जी, बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब आप चाहे मुझसे पूछे या मैं आपसे पूछूं, उत्तर वही आएंगे। उत्तर वही आएगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि आपके मूल रूप में और मेरे मूल रूप में कुछ अंतर है? नहीं सर, कोई अंतर नहीं है क्योंकि उत्तर सेम है, एक ही तरह के हैं तो तो ये नहीं कह सकते कि एक ही है?
आपको अभी भी संशय नहीं, है कि नहीं, आप मैं नहीं हूँ और मैं आप नहीं। नहीं, नहीं सर, संशय नहीं है, लेकिन मैं नहीं नहीं। उस चीज़ को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आपने जी बोला जी ना, जी। मैं उसको तो जब कल्पना के तौर सारे पे और उसको जी जी जी, हाँ जी। जो आपने उत्तर दिए वही मैं उत्तर दे रहा हूँ, जो आप जी, कह जी। रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। जैसे एक हुँ, उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक पानी बॉटल में रखा है और एक पानी गिलास में रखा है, जी, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो बॉटल और गिलास टूट गया और पानी एक जगह मिल गया, तो पानी में कुछ भेद रहा? नहीं सर, कोई भेद नहीं, तो अलग अलग पात्र हैं, पर पानी तो एक ही है। एक ही है। बिल्कुल सर, पानी को आप तत्व बोल लीजिए। अब मैं बिल्कुल समझ और गया सर, बिल्कुल। ये तो, अच्छा उदाहरण दिया आपने, थैंक यू। तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो आप हैं वही मैं कोई हूँ, अंतर और जो नहीं, जो बिल्कुल मैं सर, हूँ वही आप है। जैसे बिल्कुल सागर सर, की दो लहरें हैं, सागर की दो लहरों में क्या अंतर होता है? दोनों बिल्कुल पानी है सर, ना। दोनों दिख पानी रही है, दोनों दिख रही हैं अलग अलग, आकार अलग अलग है, समय अलग अलग है, उनकी गुण अलग अलग है, परंतु दोनों पानी है, दोनों तत्व है। तत्व एक ही है, दोनों दोनों एक समान है, कोई भिन्नता जी नहीं है सर, दोनों में। आप कभी सागर बिल्कुल, से अलग करके लहर को नहीं ले जा सकते ना, बिल्कुल नहीं, या पानी को अलग, मतलब लहर को ले जाएं और पानी को छोड़ दें, वो कर सकते हैं क्या? नहीं, तो भेद कहाँ है? नाम और रूप में भेद है ना। हाँ, बिल्कुल भेद नहीं है सर, मैं समझ गया। नाम और रूप में भेद है। न मतलब नाम जिस और तरीके, रूप में हाँ जी, बिल्कुल। जो पात्र जैसे आप बोल रहे हैं, उसमें हम्म भेद हो सकता है, नाम और रूप में भेद हो सकता है। हम्म, लेकिन जो साक्षी है, वो साक्षी एक ही है। जी तो वैसे बोले सर? हाँ बिल्कुल सही है, साक्षी एक ही है। हुँ, तो साक्षी का साक्षी से क्या रिश्ता होता है? वो एक ही है सर, वो एक बोल सकते हैं कि अ, जब संसार आप के और मैं एक अंदर ही हैं, हाँ जी, हाँ जी। जब आप और मैं एक ही हैं, तो उसी को प्रेम कहते हैं। अच्छा, जैसे आप शरीर को एक मानते हैं, जबकि शरीर में अलग अलग अंग हैं, हुँ, परंतु शरीर को आप बोलते हैं कि मुझे शरीर से प्रेम है, क्योंकि आप शरीर को मैं मानते हैं। वैसे ही जब आप सब कुछ मैं मानेंगे या देख लेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो उसी को प्रेम हुँ, कहा जाता है। अच्छा, जब दो मिट जाते हैं तो वो प्रेम हो जाता है, और प्रेम है, उसको तो आपने अभी सिद्ध किया हम लोगों ने। तो अगर बिल्कुल संक्षेप सर। में कहें, जो अभी हमने अनुभवकर्ता के बारे में या साक्षी के बारे में बात करी, कि साक्षी जो है वो जन्म नहीं लेता, और इसीलिए हुँ, उसकी मृत्यु संभव नहीं है, उसका जी, विनाश संभव नहीं है, वो जी, निराकार है, कोई आकार नहीं है, वो निरंतर है, नित्य है मतलब। फिर वो जी, शून्य है, खाली है। ऐसा नहीं कि वहां पे आपको कुछ दिख गया तत्व या पदार्थ, वो शुद्ध है, मतलब उसमें कुछ कुछ भी लग नहीं सकता कलंक जैसे। वो शाश्वत है, हमेशा रहता है, वो मुक्त है, वही आनंद है, जी, और वही प्रेम है, और वही मैं हूँ। यही मेरा अस्तित्व है, यही मैं अस्तित्व, हूँ। बिल्कुल समझ गया सर। तो आप जो आज हमारी मतलब वार्तालाप हुई, चर्चा हुई, उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा संक्षेप में बयान कीजिए, फिर हम आज की चर्चा खत्म करेंगे। दो हमने दो स्टेप्स लिए, तो उनको थोड़ा हुँ, सा अपने हिसाब से आप बयान कर दीजिए। अ, स पहले हमने वस्तु से शुरू किया, जिसमें कोई भी वस्तु अ, हमें नहीं दिखती, हम उसको देखते हैं। फिर हमने एक-एक करके जिसको हम मैं बोल रहे हैं कि ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, एक-एक करके हमने उसको मैं से अलग दिखाने की मतलब सोचने की स और हमने सोचने की पद्धति को शुरू किया। कौन से दो नियम लगाए थे? 2 नियम ये लगाए थे कि कोई भी वस्तु हमें नहीं देखती, मतलब मुझे नहीं देखती, मैं वस्तु को देखता हूँ और अ अ, जो जो व जो वस्तुएँ हैं या जो अनुभव है, अनुभव हैं वो बदलते रहते हैं और मैं वही रहता हूँ। और इनको दोनों नियमों को हमने अपने अनुभव और तर्क के आधार पे सिद्ध किया। सिद्ध किया बिल्कुल।
इसमें ऐसा नहीं था कि कोई आपने पढ़ी-पढ़ाई शास्त्रों की परिभाषा को उपयोग में लाए हैं या कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया ना? बिल्कुल सर। नहीं, नहीं जो सर, आपको दिख रहा था वो किया, तो हमने एक-एक करके वही सब किया। नकार दिए, वस्तुओं को, एक-एक भावनाओं करके को। हाँ जी, बिल्कुल आगे सर। बोलिए। तो ये हमने नकारा एक-एक जो करके हमने सबको हुँ, नकारा। हुँ, वस्तु के बाद हमने शरीर को नकारा, फिर शरीर के और अंदर हम गए तो भावनाओं को, अपनी स्मृति को, हमारी धारणाओं को, एक-एक करके जब हम नकारते गए, तो उसमें जो मैं बचा, अ, वो मैं निराकार था। और अ, वो मैं ना तो अजन्मा है और जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और वो बिल्कुल। मैं को फिर हमने जो हमारे आस-पास जो शरीर और जो लोग हैं, उनके मैं से जब हमने उनको उसको संबंध में ब किया कि उनमें कोई फ़र्क है, तो उसमें भी हमें मालूम पड़ा कि कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सबके अगर हम उस मैं को, उस निराकार को जो जन्मा नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो वो सब एक ही है। वो एक मतलब एक सिंगल एनर्जी, एक 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 क्या बोलेंगे सर, ये बोलना ठीक रहेगा कि वो एक एक ऊर्जा नहीं की तरह एनर्ज से है, बट नहीं ऊर्जा एनर्ज भी एनर्ज ऊर्जा ऊर्जा नहीं बोलिए, वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर वो तो वो मैं प्राणिक हीलिंग वो और एनर्जी हीलिंग और वहाँ सब पहुँच जाएँगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो वो जो मैं हूँ और जो निराकार है, वो एक ही है। और जब वो सब मिलता है तो वो एक ही है, और वो उसको प्रेम कहा जाता है। जहाँ पे 2 नहीं जी, जी, रहते, जी। वो एक हो जाता है। जी, जी और यही आत्मज्ञान है जो आपने अभी बयान किया। अच्छा, अरे वाह सर! बहुत यही अच्छी बात आत्म है। साक्षात्कार है, यही आत्म सर, साक्षात्कार है। देखिए कितना बिल्कुल सरल सर। है, ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत कठिन परिभाषा का प्रयोग किया गया था या शास्त्रों को बीच में लाया था, या संस्कृत के हुँ, श्लोकों का उच्चारण किया गया था, या ऐसा कुछ बताया गया जो आपके अनुभव में अभी नहीं है या तर्क पे सिद्ध नहीं रहता। तो इस पे आप मनन कीजिए एक दिन पूरा और कल ठीक हम है सर, लोग फिर इसी समय मिलेंगे, फिर हम आगे की अपनी जो जो जर्नी है उसको चालू रखेंगे। तो ठीक है अगर सर। कोई संशय है तो आप पूछिए, अगर कोई संशय नहीं है तो फिर हम आज यहाँ नहीं पे सर, अपनी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। आपने इतने अच्छे तरीके से बता दिया अभी, ये मैं इस तरह से कभी सोचा नहीं कि अ, मेरे को मैं को कैसे लेना है। अब जी, इतनी जी, जी। बिल्कुल एक सूक्ष्मता में अंदर चले गए, तो अभी समझ आ रही है चीज़। तो मैं जी, उसको आज तो प्रैक्टिस करता हूँ। आई विल लाइक मतलब हाँ, इसी तरह से प्रैक्टिस भी देखने की कोशिश करूँगा। हाँ, ऋषि जी इसमें प्रैक्टिस की बात नहीं होती, इसमें केवल मनन की बात है। जैसे अभी ठीक हमने है जो सर, चर्चा की वो श्रवण था, फिर आप इसको मनन कीजिए कि ये भाई कि मेरे को कोई पट्टी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो मनन कीजिए आप उस पे। तो वो मनन है, आप एक दिन आराम से इस पे सोचिए, मनन करते रहिए। उसके बाद ठीक फिर है सर, कल हम लोग इसी समय लगभग दोबारा दूसरे पहलू पे बात करेंगे इसके। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर, प्रणाम सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से मेरे को ये चीज़ बताई। एंड बहुत अच्छा लगा लो मेरे थैंक यू। देखिए अब को। आप और मैं एक ही हो गए, प्रेम हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही चीज़ आप सब जगह लागू कर सकते हैं, जिसको भी आप देखेंगे वो मैं ही हूँ। चाहे वो पेड़ है, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे इंसान है। तो वही तो प्रेम है, और क्या होगा प्रेम? जो बिल्कुल, संबंध है बिल्कुल स उनको प्रेम नहीं कहते हैं, जो कि स्वार्थ का जो है वो प्रेम नहीं होता। जब आप मैं ही अपने आप को ही सब जगह देखेंगे तो वो प्रेम होता है। तो वही प्रेम है, वही शांति है, वही आनंद है, हुँ, वही आप नित्य स्वरूप परमानंद आप ही हैं। चलिए आपको बहुत-बहुत नहीं सर, ए शुभकामनाएँ। एक से एक सेंटेंस तो मैं बोलना चाहूँगा। आपने 1 दिन में मेरे को शायद साल भर आगे पहुँचा दिया। साल नहीं जन्मों तक पहुँच मतलब मैं जाते हैं जी। जन्म बहुत मैं मतलब इतने सालों से जो चीज़ करने की कोशिश करता रहा हूँ, ये मेडिटेशन वगैरह जो बात कर रहा था, आज आपसे बात करने के बाद अब मेरे को बहुत क्लैरिटी आ गई इस चीज़ देखिए इसमें की। शायद इसीलिए मैंने आपसे कल पूछा था कि ध्यान क्यों करते हैं? तो अभी 3 दिन आप कुछ मत कीजिए, 3 दिन के बाद मैं आपसे दोबारा पूछूँगा, फिर आप बताएँगे मुझे कि ध्यान क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। तो आराम कीजिए, एन्जॉय कीजिए और ठीक है इसी सर। आनंद में रहिए। कल मिलते हैं ठीक फिर। है। ओके, थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम, बाय।